कर दिया सर। हेलो डी स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के अंदर आर्मी अग्निवीर, SSC-GD, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल की गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है। फॉर्म भरने की सुविधा भी यहीं पर है। टाइपिंग की सुविधा भी आपको यहीं पर मिलेगी। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल चेकअप है वह भी आप यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी क्लासें रहती है वो किस प्रकार से चलती है वो आप लोग देख सकते हो। हमारी रीजनिंग की क्लास रहेगी, जो हमने चैप्टर शुरू कर रखा है रैंकिंग का, तो उसके क्वेश्चन कुछ हमने कर लिए थे। अगला टाइप क्वेश्चनों का वो आज हम करने वाले हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर देता हूं। हमने किया था जो, जैसे ये था, लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां तथा वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं तो श्रीनाथ का बाएं से 22वां हो जाता है। लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से कौन सा 7वां तथा वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो गया। पंक्ति में कुल कितने लड़के ये हमें बताना है। तो क्या बता था आपको, अलग अलग नाम और दाएं बाएं लेने हैं। यहाँ पे वेंकट है, यहाँ पर श्रीनाथ, अलग अलग नाम मिल गए। ये दाया और ये बाया, इनको सोल्व करना बस। और क्या बताया था, 22 और 12 दोनों को जोड़ दो, 4 3, और इसमें से माइनस कर दो। दोनों को जोड़ो, क्योंकि एक दाएं से एक बाएं से दाएं बाएं अगर मिल जाते तो दोनों का जोड़ करते और एक घटाते, तो 34 माइनस से कितना, 33 हमारा ये आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आप लोग बताओ मुझे, ये लड़कियों की पंक्ति में कमल बाएं से 9वीं तथा वीना दाएं से 16वीं है। यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं तो कमला बाएं से 25वीं हो जाती है। तो इस पंक्ति में कितनी लड़कियां, बताओ जल्दी। कितना, 40 बताया था भाई। वीना दाएं से 16वीं और जो कमला है अब बाएं से 25वीं होगी। दाएं बाएं दोनों मिल गया, नाम भी अलग अलग है। ये वीना और ये कमला अलग अलग नाम और दाएं बाएं होना चाहिए, दोनों का जोड़ कर दिया। 25 और 16 41, और एक माइनस कर दो, कितना आ गया, 40। तो ये एक, तो ये नाम अलग वीना और ये कमला अलग नाम हो गए। एक दाएं वाला और एक बाएं वाला, दो लेने और दोनों का जोड़ करके एक घटा दो, काम खत्म। चीजें क्लियर यहां तक। एक क्वेश्चन था जो हमने कल किया था, ये था, रमेश 33 छात्रों कक्षा में 13वां है। सुरेश के नीचे 5 छात्र है। सुरेश व रमेश के मध्य कितने छात्र हैं, कितने हैं बताओ। कैसे रमेश, 33 छात्र हमारे पास, कक्षा में 13वां है, कौन सा 13वां,
देखते हैं इसके अंदर कल, ये भाई 13वां है रमेश। सुरेश के नीचे 5 छात्र है। सुरेश के नीचे कितने छात्र है? 5 है। शाबाश, कुल 33 है, उसके नीचे 5 है, इसका मतलब 28वां है। बात समझ में आएगी? ये 28वां है। 5 रह गए इसके नीचे, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है, और ये क्या था अपना? सुरेश। अब ये पूछ लिया रमेश व सुरेश के मध्य में कितने छात्र हैं? कितने छात्र हैं बताओ, काउंट करके देखो। यहां से कितना? 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। तो कितने आ गए? 14। इनके बीच में कितने है ये नहीं लगाना। ठीक, वैसे घटा देंगे। 28 में से 13 घटा दिया, कितना? 5, 1, 15 आ गए, लेकिन 28 वाला भी साथ में आ गया इसमें, इनके बीच वाले बताने थे। तो कितना आ जाएगा? 14। चीजें आई समझ में? तो इस तरह से सोल्व करना है। ये घटा दो, या तो ये मत लो या ये मत, इनके बीच वाले देखने हैं। बात समझ में आ गई? वैसे भी ऊपर से 28 और ऊपर से 13। ठीक, 13 और ये 28। चीजें क्लियर है? कर लोगे? आगे चलो। तो 28 में से 13 घटा दिया, 15। एक ये रिपीट होने वाला 28 वाला नहीं लेना ये। ठीक है, आगे जो हम नया करने वाले वो क्या है? ये हो गया था, लोगों के पंक्ति में मनु नीचे छोर से 7वां है, श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। यदि श्रेय ऊपर के छोर से 8वां, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं बताओ भाई जल्दी। स्टेटमेंट पढ़ो। मनु नीचे के छोर से, मनु क्या है? नीचे के छोर से 7वां मनु। और जो श्रेय है वो मनु से 10 स्थान ऊपर है। मनु नीचे से 7वां है, नीचे से कौन सा? 7वां। और मनु श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर, इसका मतलब कौन से स्थान पे है? शाबाश, 17वां। यदि श्रेय ऊपर के छोर से 8वां है, ऊपर से कौन सा? 8वां। तो इस पंक्ति में कितने लोग बता दो भाई जल्दी, दिमाग का क्वेश्चन है। 25। कितने हैं? 26। कैसे आएगा 26? बताओ, ये सवाल तो आज बताए दो आप लोग, देखता हूं कितने कर, देखता हूं सबसे पहले कौन करता है। 26 ऑप्शन आ रहा, 26, 1, 25, 25, 26। अरे एक आंकना छोड़ दे, कल क्या बात बताई थी? एक स्थान पर बतानी चाहिए, दाएं से पता होना चाहिए और बाएं से भी, ऊपर से पता होना चाहिए नीचे भी। ये दिमाग से निकाल दे कि एक होगा, वो कोई जरूरी नहीं है। कितना आएगा? 25, 26, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी। पच्चीस।
25। चलो देखते, देखो रटना नहीं है, समझो। लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे के छोर से 7वां है, ये कोई नीचे का छोर था, यहाँ पे बता देता हूं मैं। सही तो दिखा है, पूरा लिखने की जगह देखो मैं तो। नीचे के छोर से कौन सा हो गया, मान लो नीचे से कितना हो गया, 7वां। कौन है, मन्नू। और सरय मन्नू से 10 स्थान ऊपर है, इसे 10 स्थान ऊपर कितने हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 7 ही यार में 17। कौन है, सरय। बात समझ में आई। नीचे से कौन सा स्थान है इसका, ये 17वां। इतनी बात समझ में आ गई। और सरय ऊपर के, ये सरय है, नीचे से 17वां और ऊपर से कौन सा है, ये यही स्थान 8वां है। ये सब अंशवर सही है। एक जगह मिलेगी, ऊपर से ही पता नीचे से पता, जब ऊपर नीचे का पता दोनों का जोड़ कर दो, एक ही की बात हो रही है। ये जो सरय ऊपर से कितना है, ऊपर छोर से 8वां और नीचे से कितना, 17वां। 17 और 8 कितने हो गए, 25 है। जब दोनों मिल गए, एक माइनस कर दे, कितना आ गया, बात समझ में आया नहीं है। जब एक पॉइंट का पता, वो ऊपर से ही पता और नीचे से ही पता, दोनों का जोड़ करके एक घटा दो, बस। चीजें क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ओके, आगे चले, चले आगे, चलो फिर आगे चलते। बताओ फिर, लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोर से 18वें स्थान पर है, पंक्ति में कितने लड़के, शाबाश, बहुत बढ़िया। 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना आ गया, 36। बस काम था कि कितना आ गया, 35। ठीक है, आगे से भी 18, पीछे से भी 18, लेकिन दोनों का जोड़ 18 + 18 36, एक माइनस भी करना है, कितना आ गया, 35। चीजें क्लियर है। किसी तरह का डाउट हो तो बता देना, नहीं डाउट हो तो रहने देना। एक पंक्ति में 45 वृक्ष, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर, नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या है, कमेंट में बताना इसका आंसर। ओके, अब अपना अलग आ गया। LMNO भाई है, LO से काला है, N सबसे गोरा है, MO से गोरा है, सबसे काला कौन है, सबसे काला बोर्ड है। LMN और O भाई है, LO से काला है, LO से काला। ठीक, जो ज्यादा नहीं उसकी तरफ ये करते हैं। N सबसे गोरा है, इसको रहने दो। MO से गोरा है, M क्या है, LO से काला है, MO से गोरा है, MO से गोरा है, सबसे काला। ठीक है, देख LO से काला है, ठीक है, और ये कह दिया MO से गोरा है, ठीक है, और LO से तो क्या है, काला। बात समझ में आई। और MO से गोरा ना, उल्टा। ठीक है, LO से काला है, सबसे काला कौन है, बस। वैसे दिखने भी लग रहा था, कौन सा, L। चलो देखते एक बार। LO से काला है, LO से काला हो गया। MO से गोरा, हाँ ध्यान रखना, इस
हाँ, ठीक है। एम ओ से गोरा है, गोरे तरफ परली तरफ जारी है, एल ओ से काला है, ये आ गया। ठीक है, और इसके बाद क्या कर दिया, एन सबसे गोरा है यानी कम काला है। ठीक है, तो सबसे काला कौन है, एल। बात समझ में आएगी। देखो क्या कह दिया, एम ओ से गोरा है, एम ओ से गोरा उस तरफ जाने लग रहे, गोरे गोरे काले इस तरफ आने लग रहे। ठीक है, ओके, तो सबसे काला कौन है, एल। चीजें क्लियर है, आगे चले चलो। बिन बीमा रीता से छोटी है, रीता कला से छोटी है, कला नीला से बड़ी है, नीला बाला से छोटी है, सबसे बड़ा कौन है। ले बताओ, जल्दी बताओ फिर। ले कला, कला है कला, देखते हैं कला किस चीज की है, कला बीमारिता से छोटी है, बीमा छोटी है किससे, रीता से, यहां पर बना दो भाई, बीमा छोटी है रीता से, छोटे की तरफ ये तीर होती है। ठीक है, रीता कला से छोटी है, रीता किससे छोटी है, बीमा रीता से छोटी है, रीता कला से छोटी है, कला नीला से बड़ी है, कला किससे बड़ी है, कला बड़ी है किससे, नीला से। बात समझ में आई। नीला बाला से छोटी है, नीला क्या है, बाला से छोटी, ये मिटा दिया हम। देखो ये तो हमें पता चल गया था भाई, जो नीला है वो क्या है, कला से, कला नीला से बड़ी है, कला बड़ी है नीला से। ठीक है भाई, अब ये नहीं पता वो यहाँ पर भी हो सकती थी, यहाँ पर भी हो सकती थी, बाद में इसने कह दिया नीला बाला से छोटी है, ये बन गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा के से, कला, के से। आप लोग क्या कह रहे थे, कला। ठीक है, तो कला, तो सबसे बड़ी कौन है, कला। वैसे पता चल जाता, चीजें क्लियर है या नहीं है। दोबारा देख लो, बीमा रीता से, बीमा रीता छोटी है, जिसके छोटी तरफ उसकी तरफ तीर है, कला से छोटी, रीता कला से छोटी है, रीता कला छोटी है, कला नीला से बड़ी है। ठीक है, नीला से बड़ी है, नीला वाला से छोटी है, नीला वाला पी क्यू आर और एस चार मित्र है, पी क्यू से छोटा किंतु आर से बड़ा है, जो कि एस से छोटा है, सबसे छोटा कौन है। हम्म, बताओ, ले जल्दी करो।
क्या आएगा? पी। देखो बता दो जल्दी। पी क्यू आर और एस चार मित्र है। पी क्यू से छोटा है, पी छोटा है क्यू से, किंतु आर से बड़ा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। पी क्यू से छोटा, पी क्यू से छोटा, किंतु आर से बड़ा है, आर से बड़ा है, जो कि एस से छोटा है, जो कि एस से छोटा है। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? ये पी क्यू से छोटा किंतु आर से बड़ा है। ठीक है, क्या कह दिया? पी क्यू से छोटा, ठीक है भाई, किंतु आर से बड़ा है, जो कि एस से छोटा है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस चीज का मतलब ये था। ये एस क्यू आर, ठीक, आर की बात हो रही थी। पी क्या हो रहा चार मित्र? पी क्यू से छोटा, ठीक है भाई, किंतु आर से बड़ा है। पी क्यू से छोटा और आर से बड़ा, जो आर है, जो कि यानी जो आर है वो एस से छोटा है, एस से छोटा हो गया। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आर। चीजें क्लियर है? बात आई समझ में? बना दोगे या नहीं बनाओगे? फिर देख लो। और जोकी की बात और इसके लिए कहता वो चीज। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, जो कि एस से छोटा है, पी क्यू से छोटा किंतु आर से बड़ा है, जो कि एस से छोटा है। ठीक है, नहीं तो ऐसे यहाँ पे हाजिर है। फिर भी आर सबसे छोटा रोवर है। हाँ, फिर भी आर आएगा। ठीक है, तो चीजें क्लियर है? बात आई समझ में? तो क्या आएगा इसका? आर। कर लोगे या नहीं करोगे? कर लोगे या नहीं करोगे? चलो फिर जल्दी अगला करो, जल्दी कर दो। क्या आएगा? जी, एक मिनट। क्या आएगा? के बी से अधिक सुंदर है, बी उतना सुंदर नहीं है जितना वाई है। के बी से अधिक सुंदर है, ये बी हो गया। बी उतना सुंदर नहीं है जितना वाई है, इसका मतलब वाई से अधिक सुंदर है। देखो, के बी से अधिक सुंदर है, बी उतना सुंदर नहीं जितना वाई है, इसका मतलब वाई बी से सुंदर है। जे उतना सुंदर नहीं है जितना बी या वाई है, जे उतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर
बी या वाई है, इसका मतलब ना तो ये जे आ गया। बात समझ में आया नहीं आई? ठीक है। सबसे कम सुंदर कौन है? कौन आ गया जी? देखो क्या, के बी से अधिक सुंदर है, ठीक है। बी उतना सुंदर नहीं है जितना वाई है, यानी ये इससे अधिक सुंदर हो गया। बात समझ में आई? जे उतना सुंदर नहीं है जितना बी या वाई है, ये इससे छोटा हो गया। तो सबसे कम सुंदर कौन है? जे बच गया। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे चीजें क्लियर है या नहीं है? कर लोगे रैंकिंग वाला या नहीं करोगे? ठीक है। तो ये रैंकिंग के साथ एक और होता है सीटिंग अरेंजमेंट का। क्या होता है? सीटिंग अरेंजमेंट वाला। सीटिंग अरेंजमेंट क्या है? तो सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या है? क्या सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर ये पूछेगा कि भाई इसके जैसा ही, जैसे कह दिया ए बी सी और डी, चार मित्र है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर दिशा की ओर क्या उसका मुख है? और ये कह देगा कि ए बी के बगल में बैठा है, सी एक कोने पर बैठा है, तो इनका मतलब क्या, दाएं बाएं का तो आपको पता ही है, ये ए है ये बी है। दाएं तरफ कौन है? बी। और बाएं तरफ ए। एक ये कह देगा कि बी से दो स्थान आगे, दो स्थान आगे, इसका मतलब ठीक है। बी के अगर दाएं तरफ कह दी तो दाएं चलना है, बाएं तरफ कह दिया तो बाएं चलना है, दाएं कह दिया तो दाएं तरफ, बाएं कह दिया तो, ठीक है। ये तो इस तरह से हमें करना। दूसरा, एक को बिठाएगा वृत्त के अंदर, किसमें? वृत्त में बिठाएगा, ठीक है, यानी सर्कल के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है? ये वृत्त वाला ही, ये इनका मुख होता केंद्र की तरफ। ये हमारा वो क्या है? केंद्र है, ठीक। तो इनका मुख किस तरफ है? इसको बोलते हैं अभिमुख। अभिमुख यानी केंद्र की तरफ मुख। अभिमुख, ठीक है, केंद्र की तरफ मुख हो गया, ठीक है। दूसरा, एक होता है बार की तरफ, यानी केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर की तरफ, इसका मतलब ये उल्टा, इस तरफ उनका मुख। बात समझ में आ रही है या नहीं आई? इस तरह वो बैठेंगे।
तो जब भी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो क्या करना, आपको जिस चीज का फिक्स पता नहीं वहां से शुरू करना। जैसे कह दिया ए बी के बाएं बैठा है, कहीं पर भी बिठा दो, लेकिन ए बी के बाएं होना जरूरी है। जैसे कह दिया ए बी के बाएं है तथा सी के दाएं है, इसके अंदर कह दिया ए बी के बाएं तथा सी के दाएं, बैठा है। ए बी के बाएं किसी को भी बिठा दो, मान लिया ए बिठा दिया भाई, नहीं ये रहा ए बिठा दिया, ए क्या है बी के बाएं है, इसका मतलब बी को इसके दाएं बिठा दो। ए का दाया कौन सा, ऊपर की तरफ बैठ गया, ए बैठ गया बी के बाएं। और क्या कह दिया ए बी के बाएं तथा सी के दाएं है, कहां पर बैठेगा सी, ये रहा, हो गया। बात समझ मारी, इतनी अक नहीं आई। एक शब्द कहेगा वो पड़ोसी, जैसे कह दिया एम ओ और पी का पड़ोसी है। एम क्या है, ओ और पी का पड़ोसी। और ध्यान रखना जो पड़ोसी होता है वो बीच में होता है, दो लोगों का पड़ोसी तभी हो सकता है जब बीच में मकान हो उसका, एक इस तरफ एक उस तरफ, तभी पड़ोसी हो गया वो। बात समझ मारी या नहीं आ रही, तो वही काम इसमें, एम क्या है, एम पड़ोसी है किसका, ओ और पी का। इसका मतलब एम को हमें बीच में बिठाना पड़ेगा, एम पड़ोसी है ओ का और पी का, ऐसे हो सकता है। अब केस बनाने पड़ेंगे हमें इसके अंदर। अब मान लिया उसने ये कह दिया एम ओ और पी का पड़ोसी है और पी एस के दाएं है, ठीक है। एम और पी का पड़ोसी और पी एस के दाएं है, पी एस के क्या है, दाएं। अब मुझे ये बताओ ये सही बन रहा है, एक जगह खाली रहेगी, अब एस यहां पर बिठा देंगे, ले सही बने या गलत, अब बताओ सही बने या गलत। बात समझ में नहीं आ रही तुझे, है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो रहा है? आ रहा है? ये बता फिर सही या गलत। सही गलत है, कैसे पता चला, हाँ कौन सा है, दाएं, हाँ यहाँ पे एस के दाएं क्या हो गया, देखिए। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये कह दिया ए बी सी ओ एम पी एस आर एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। ये थे अपने, ठीक है। अब बताओ ये बैठ, ठीक है। अब कौन बच गया इसमें, कौन रह गया,
आर, यानी आर कहां पर, वो जगह खाली है, खाली जगह पे बैठेगा तो यहाँ पर बैठ गया वो। यहाँ पर कौन रह गया, कौन रह गया था, आर। ये गलत बनाया था अपना, इसको ठीक करना है तो चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या आएगा, पी, पी, और यहाँ पे कौन आएगा, ओ। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन पूछ लिया भाई आपसे, क्वेश्चन पूछ लिया पी के दाएं से दूसरा कोण कौन है, पी के दाएं से दूसरा कौन है, पी के दाएं से दूसरा कौन है। और मैंने वो बना रखा कि ये सोचो भाई, हटा दो कहीं तो सर आपने तो उल्टे बना रखे थे, क्या कर दिया, इस सब का मुख उसी तरफ है। बताओ फिर, पी के दाएं से दूसरा, पी के दाएं से दूसरा पी है, पी का दाया कौन सा, यो या यो, बताओ दाया कौन सा, ये दाया इस तरफ, एक दो, दूसरा कौन है, तो पी के दाएं से दूसरा, पी के दाएं तरफ यो पहला, दूसरा, दूसरा पे यो। बात समझ मारी है या नहीं आ रही, चीजें क्लियर इतनी या नहीं है, बताओ। टाइम माता ही समझ में, क्वेश्चन बता, खड़े आओ फिर क्वेश्चन बता। सी के विपरीत कौन बैठा है, एस बैठ। ए के बाएं से तीसरा कौन है, ए के पहला, दूसरा, तीसरा, शाबाश बैठ है, बता। बी के बाएं से चौथा कौन है, ऑप्शन है एम ओ पी सी, कौन सा, एम। तो बी के बाएं से चौथा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते, बैठो खड़े आओ। एस के बाएं से तीसरा कौन है, एस के बाएं से ए, अब तीसरा ये बाया ये है, इस तरफ वाले चलेंगे, एक दो तीन, शाबाश, ठीक। चीजें क्लियर यहां तक पता चलिया या नहीं पता चलिया, कर लोगे, तुम्हारा तो बिल्कुल आसान, ये एसएससी वालों के लिए। आर्मी अग्निवीर वाले जो भी है वो पहला वीडियो देख लो, बस बेसिक बेसिक चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। और जो एसएससी वाले हैं वो थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आर्मी अग्निवीर वाले तो गारंटी के साथ पास है, और एसएससी वालों के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मैं पास
आर्मी अग्निवीर वाले तो 1-2 महीना पढ़ा बस ठीक है, काम खत्म। मेरिट लिस्ट में नाम आऊगा, फिर बॉडी के ऊपर वर्दी मिलेगी और हाथ में बंदूक। तो पता चला इनका वह चीजें क्लियर है, कर लोगे। ओके, तो वृत्त वाला हो गया, यो था अपना सीटिंग अरेंजमेंट का। एक साथ में वह भी आओगे कि लाइन ए के बाएं ओर बैठा है, ए और बी के बीच में है, इनके क्वेश्चन भी करनी है। आगे क्वेश्चन होंगे सारे कितने, एक एक क्वेश्चन बताते जाओ मुझे, अब देखता हूं कितनी तैयारी होगी। पहला, खड़ा ऐसे बोलना नहीं है, पूछूंगा मैं कैसे आया, कितना, कैसे। शाबाश, बैठ। और की शिक्षा पता तो, चलो रुक जा। कैसे, हाँ है, हाँ इतना टाइम नहीं है, 30 सेकंड का टाइम अपने पास बस। हाँ 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 23 आएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, गलत बता दिया तूने तो। खड़े हो, तो बता। हाँ कैसे आएगा, हाँ 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 हाँ, फिर वो तो 15 बचेगा। हाँ देखो क्या है, रटना नहीं यार, फिर तुम करे आ गया रहे, छात्र कक्षा में बना के भी देख लिया करो, रटो नहीं, इसका आंसर ही आएगा ये नहीं है। 39 छात्र कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान। देखो अगर समझ में नहीं आए ट्रिक, उसमें लॉजिक भी लगा लो। 39 छात्र सुरेश अशोक से, ये सुरेश क्या अशोक से 7 स्थान आगे है, ये मान लिया अशोक है, इससे क्या है 7 स्थान आगे, ये रहा 7 स्थान आगे, ये है कौन, सुरेश। यदि अशोक का स्थान 17वां है, अशोक 17वां है, इसे 7 स्थान आगे, ये कितने पे चला गया, 24 पे आ गया। इतनी बात समझ में आया नहीं आई। तो सुरेश की प्रारंभ में स्थिति बताइए कितनी थी, बात समझ में आ गई, तो हमें ये बताना प्रारंभ में कितना था। इतनी बात समझ में आया नहीं आई। तो सुरेश की प्रारंभ से स्थिति, यानी शुरू से बताने उसकी स्थिति कितनी थी, ठीक है। कुल कितने अपने 39 है, 17 और 7 कितने हो गए 24, एक स्थान पे 24, 24 घटा दिया, कितना बच गया, जब घटाते तो एक जोड़ते हैं, बात समझ में आ गई।
या नहीं आई? या ऐसे कर सकते हो आप, अशोक से 7 स्थान आगे है, ये अशोक हो गया, इससे आगे इस तरफ कर सकते हो। कितने पे? ये 17 पे था, 7 स्थान आगे कितना हो गया? 24। ठीक है, बात समझ में आई? यानी आखिरी से इसका स्थान कौन सा? 24। नू तो कि मैं आंसर ले दो जोड़ पोड़ के। ठीक है, 39 छात्र लॉजिक के साथ चलो। जब तो पजल हो जे, कभी क्या जोड़ दिया कभी क्या को छोड़ दिया, फिर वो सवाल होता नहीं। ठीक है, चीजें क्लियर है? अब बताओ फिर आगे किसकी बारी थी? बता। बता कितना? 24। शाबाश, बहुत बढ़िया। 34, 10 ऊपर 21 नीचे है, 31 है और 3 में कितना? हाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि पता है भाई बीच वाली है। ठीक है, तो कितना आ गया? 34। अरे माँ, कितना आ गया? 34। ठीक है, क्या बताया था? 10 ऊपर वाले और 21 नीचे वाले। ठीक है, इनके बीच में कितने? 3। 10 और 21 कितना? 31 और 3 ये 34। चीजें क्लियर है? बैठ जा, दोबारा बारी। ले फिर बता दे। कितना? 14। कैसे? 33 में से? हाँ हाँ हाँ, सब बात बहुत बढ़िया। हाँ, चीजें कर बैठ, खड़े हो। चलो ये बता दे तो। कितना? 24 कैसे? तीनों जोड़ के 8 7 15, 15 10 25। बता रहे। मन्नू नीचे के छोर से 7वां है, सर मन्नू से 10 स्थान ऊपर है। ठीक है, ऊपर हो गया 10 और 7 17 हो गए, और ऊपर से 8वां 25 है। जब जोड़ दिया तो एक माइनस करना है। 26। हाँ उत्तर से उत्तर हिसाब आ रहा, कुछ नहीं हिसाब, हिसाब तो यही है। चीजें क्लियर है? चलो बताओ फिर, दो और बताओ। बता बता। बता।
पता है तो बता नहीं रहे कैसे। हाँ शाबाश, वो तो बढ़िया, 22 और 12 34 माइनस है भाई, इतनी ही बात ते बताई थी भैया, ये तो चीज मैं सुनना चाहूँ था, दिल बाग बाग गार्डन गार्डन। वेंकट दाएं से 12, एक दो नाम अलग अलग, वेंकट और कौन सा था, ये दूसरा श्रीनाथ है, ये दाएं और ये बाएं दोनों मिल गए, दोनों को जोड़ दो, 12 प्लस 22 है 34 माइनस 1 कितना 33, ये चीजें बता दी थी आप, ठीक, सारी चीजें क्लियर है, ओके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चनों के साथ, तो इसके भी कुछ क्वेश्चन कोशिश करेंगे और मिल जाए, लगभग 50 के करीब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।